नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवन् शरण्य। कल से आपको आदरणीय दादा से 12 भावनाओं की चर्चा सुनने के लिए मिलेगी। आज अपन इस 12 भावना के आधार से थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी मैंने एक श्लोक बोला मंगलाचरण का, शांतिर्जिनो में भगवन शरण्यः। किनका लिखा हुआ है, ख्याल में है? किनका लिखा हुआ है? जैन न्याय के प्रतिष्ठापक आद्य स्तुतिकार आचार्य समंत भद्रदेव स्वयंभू स्तोत्र में, स्वयंभू स्तोत्र में किनकी स्तुति की है? 2400 तीर्थंकरों की स्तुति की है, जिसमें शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये श्लोक समंत भद्राचार्य ने लिखा है। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। किनके लिए कह रहे हैं? शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य। वे शांतिनाथ भगवान, क्यों उनका नाम शांतिनाथ है? क्यों शांतिनाथ है? विहितात्म शांति, क्योंकि उन्होंने आत्म शांति को प्राप्त कर लिया था, प्रकट कर लिया था। विहितात्म शांति कैसे प्रकट किया? आत्म शांति उन्होंने कैसे प्रकट की? अशांति का अभाव करके शांति प्रकट कर ली। अशांति किस कारण से थी? कौन अशांत कर रहा था हमें? तो जो अशांत कर रहा था, उस अशांति के कारणों को दूर किया तो शांति प्रकट हो गई। हमारे जीवन में अशांति हो तो हम क्या करेंगे? कि अशांति का कारण क्या है वो खोजेंगे और उसे दूर करेंगे। आपके लिए अशांति का कारण क्या है? सब विद्यार्थी बैठे मेरे सामने, आपके लिए अशांति का कारण क्या है? आपको अशांति का कारण है मेरे अंक कम आ रहे हैं, परीक्षा में अंक कम है, अच्छे अंकों से, या तो अनुत्तीर्ण होने की अशांति है, और यदि उत्तीर्ण हुए तो कम अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं, अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? उसे दूर करने के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे? पास होने के लिए अध्यापक के चक्कर काटेंगे। अध्यापक के चक्कर काटेंगे ना तो पास हो जाएंगे। अध्यापक के चक्कर किस लिए काटेंगे? अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण करने के लिए या फिर कम अंकों से बढ़ाने। क्यों? क्योंकि हम अपनी अशांति का कारण कम अंकों को मान रहे हैं और कम अंक देने के कारण ये अध्यापक हैं,
यदि इनके पास जाएंगे तो ये कुछ कर देंगे, इसलिए उनके पास जा रहे हैं। परंतु यदि उस प्रकार की भी आपको अशांति है तो उस अशांति का कारण उनमें है कि हम में है? किस में है? क्या है कारण? क्यों अनुत्तीर्ण हुए? क्यों कम अंक आए? क्योंकि अध्ययन नहीं किया था। उत्तीर्ण होने का, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का एक ही उपाय है अध्ययन करना, और हमने अध्ययन नहीं किया था। अच्छा, आपने अध्ययन नहीं किया, ये किसका दोष? ये दोष किसका? वो भी अध्यापक का। किसका दोष है? तो वो हमारा दोष है। उस दोष को दूर करके तत्संबंधी शांति हमें प्रकट हो सकती है, और वह दोष हमारा स्वदोष शांत्या। तो वो अपने दोष की शांति से। अब सारा जगत वास्तव में अशांत किसके कारण से है? सारे जगत को अशांति किसके कारण से है? और सारा जगत समझता अशांति किस कारण से है? सारा जगत ये समझता है इस देह की बाहर की प्रतिकूलता है, अनुकूलता नहीं है, इसलिए अशांति है। और इसलिए वो क्या करता है? वह प्रतिकूलता दूर करने की कोशिश करता है, अनुकूलताएं लाने की कोशिश करता है। ऐसी प्रतिकूलताएं दूर कर दी, अनुकूलताएं प्राप्त कर ली, तो हो जाएगी शांति। जिनके पास बहुत अनुकूलताएं हैं तो बहुत सुखी होंगे ना, तो फिर भी अशांत हैं। तो फिर वास्तविक अशांति का कारण है क्या, ये खोजना पड़ेगा। फिर वही स्वदोष शांत्या। अपना ही दोष है, पर का किसी का दोष नहीं है। और वे कौन से दोष है जिसके कारण से अशांति है, दुखी है? कौन है? कषाय की परिभाषा पढ़ी है ना? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख करे। इसका मतलब दुखी करने वाला, अशांत करने वाला यदि कोई है तो हमारी कषाय ही है और कोई दूसरा नहीं है। माने हम अपने कषायों से अशांत है, और वह कषाय करना ये किसका दोष है? दूसरे का दोष है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, बरसात के दिन हो और बाहर कीचड़ हो गई हो रास्ते में, आप रास्ते से किनारे से चल रहे हों और फर्राटे से कोई गाड़ी आई तेजी से, और क्या होगा? कीचड़ उछलेगा, और उछल करके आप किनारे थे, आपके ऊपर आया, क्या होगा? क्या होगा? कीचड़ उछलते ही क्या होगा? क्या होगा? हम तो बहुत शांत, बहुत बढ़िया, ठंडक हो गई है। गर्मी के, बरसात के दिन थे, वैसे तो ठंडक ही थी बाहर, और ठंडक हो गई। ये सोचोगे क्या होगा? तत्काल क्रोध की अग्नि जलेगी, और क्रोधाग्नि में आकर के आप अशांत होंगे। वहाँ जो आप अशांत हो रहे हैं, क्रोध आया आपको, वो आपकी अशांति, आपके उस दुख का कारण कौन है? आप किसको दोष देंगे? गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाला है ना, और आपको खराब किया, उसे आप देखोगे, और जो आपके बस में होगा वो करोगे। सबसे पहले तो तत्काल वाणी से निकलना, मन में तो क्रोध आया ही आया, और उसके बाद में वाणी से अलंकारों की झड़ी लग गई, और उसके साथ साथ और जो कुछ हाथ में आए, अब वो तो दूर जा रहा है, लेकिन उसमें भी पत्थर फेंक करके मारने की कोशिश करोगे ना। मन, वचन, काय, तीनों को बिगाड़ करके
अशांति प्रकट की किसने की, किसने कराई? उसने कराई ना, गाड़ी वाले ने कीचड़ उड़ाया, उसने कराई ना, किसने की? अरे कदाचित उसने भी की थी तो उसने ये जो ऊपर के कपड़े पहने हुए थे ना, वो कपड़ों पे कीचड़ आया था, कपड़ों तक पहुंचा था, कपड़ों को उसने मलिन किया और थोड़ा अंदर चला गया होगा तो कहाँ आया होगा? इस शरीर पर आया होगा। तो इसके तन को मलिन किया, लेकिन उसके अंदर तक तो कीचड़ नहीं पहुंचा, और उसके अंदर तक कीचड़ नहीं पहुंचा तो उस जिस मन में क्रोध आया उस क्रोध को किसने मलिन किया, किसने अशांत किया? स्वदोष शांत्या, माने शांत्या ने उल्टा, स्वदोष। ये वहाँ क्रोध करना वह हमारा निज का ही दोष है, किसी और दूसरे का दोष रंच मात्र भी नहीं है। वह दोष, वह मोह, वह राग द्वेष का परिणाम, वह कषाय का परिणाम। ये तो आप पढ़ते ही है ना, कषाय की उत्पत्ति क्यों होती है, कषाय क्यों उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के कारण। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। वो मिथ्यात्व का परिणाम, वो इष्ट अनिष्ट की विपरीत बुद्धि किसने उत्पन्न की? किसी दूसरे ने की, हमने ही की, अपने अज्ञान के कारण से। तो ये निज के दोष है। माने हमारी अशांति जिन मोह राग द्वेष परिणामों से है, जिस मोह से है, जिस मिथ्यात्व से है, वह स्वदोष। और ऐसे स्वदोष शांत्या, ऐसे स्वदोषों की शांति करते हुए विहितात्म शांति। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के, अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से अब। विहितात्म शांति, वह शांतिनाथ भगवान ने जो आत्म शांति प्रकट की है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया है, निराकुल सुख प्रकट किया है, वह स्वदोष शांत्या, वह मोह राग द्वेष की शांति से प्रकट किया है, वो उपाय किया। और हम अशांति इसकी समझ करके इसके उपाय में लगे रहे। अंदर आग तो लगी थी, इच्छा रूपी ज्वाला, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। ये अशांति, भूख लगी खाना चाहिए, प्यास लगी पानी चाहिए, अरे यहाँ तक तो ठीक, प्यास लगी पानी चाहिए, पानी पिए प्यास बुझे, परंतु अकेली प्यास थोड़ी लगी है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, वहाँ अकेली प्यास नहीं लगी है। वो उत्तम संयम धर्म में लिखा ना, वो पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय का भोग चाहती हैं। प्यास लगी है ना, पानी पियो। स्पर्शनेन्द्रिय मांग करता है, कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए, ये भोग। रसनेन्द्रिय कहता है कैसा चाहिए, मीठा चाहिए। घ्राणेन्द्रिय कहता है कैसा चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। तो चक्षुरेन्द्रिय को भी चाहिए थोड़ा साफ लगना चाहिए, थोड़ा रंगीन हो तो और अच्छा है। कौन सा रंग चाहिए, ऑरेंज रंग की बात कर रहा हूँ, हाँ, या ब्राउन, कौन सा चाहिए, और क्या क्या नाम होते हैं पता नहीं है। ऐसे से प्यास बुझाना और एक पानी से प्यास बुझाना। अब ये जो इच्छा ज्वाला, ये पांचों इंद्रियों की जो इच्छा हो रही है और ये न मिले, प्यास लगी है,
साधारण सा पानी ला के दिया, पानी, ये क्या है पानी, ठंडा चाहिए, और ठंडा पी लिया, शांत नहीं हो, मन शांत नहीं हुआ, और चिल्ड वाटर मिला, और चिल्ड वाटर पे हाँ क्या हो गया, शांति मिली, मिल गई ना शांति, हो गई शांति। आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर अशांति। क्यों है? हमने ऐसे बाहर के उपचार करके उनको दूर करने का प्रयास किया, इसलिए शांति नहीं मिली। असली अशांति थी स्वदोष, अपने मोह राग द्वेष रूपी दोषों के कारण से, और आपने उन दोषों की शांति की, इसलिए वेत आत्म शांति, आत्म शांति आपको प्रकट हुई। अकेले आपको ही आत्म शांति प्रकट हुई ऐसा नहीं है। शांतिर विधाता शरणम गतानाम, और जो आपकी शरण में आए, शरणम गतानाम शांति विधाता, और जो आपकी शरण में आए हैं उनको भी आप शांति प्रदान करने वाले हैं, शांति के विधाता हो। तो कैसी शांति करते होंगे? आपके चरण में आए, वसुद्रव्य समारी, तुम डिगधारी, आनंदकारी, द्रुग प्यारी, तुम हो भवतारी, करुणाधारी, और ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय, अशांति विनाशनाय कर दिया, तो शांति मिल गई ना। शांतिर विधाता, तो आपकी शरण में आए तो शांति देने वाले हैं, तो कैसे? हाँ आओ ना हमारी शरण में, लेकिन वो शांतिनाथ भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या? वही है जो पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ है। पंच परमेष्ठी की शरण क्या अर्थ है? ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की शरण का क्या अर्थ है? विहितात्म शांति। वो कहते मेरी शरण में आए हो तो मैं जिस मार्ग से शांति प्रकट की है, उस मार्ग की शरण में जाओगे तो आपको शांति प्रकट होगी। तो वह मार्ग जगत की शांति के लिए बताया, इसलिए शांतिर विधाता शरणम गतानाम। और इसीलिए भूयात भव क्लेश भयोपशांति शांतिर्जिनों में भगवन शरण्यः। इसीलिए मेरे भव क्लेश भय इन सब की उपशांति के लिए, उपशांति शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य। हे शांतिनाथ भगवान, आप ही एक शरण योग्य हो। अब शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं। कैसे शांति देते हैं? पूजा भक्ति करने से। उनके जिस मार्ग से उन्होंने शांति प्रकट की है, उस मार्ग का अनुसरण करने से। और शांतिनाथ भगवान शरण्य है, इसका अर्थ उनका बताया हुआ मार्ग वास्तव में शरण्य है। 12 भावनाओं की चर्चा कल से आप विस्तार से सुनेंगे ही सुनेंगे। अभी पाठ किया ना, पाठ किया था। किसका पाठ किया? हो गई ना 12 भावना? हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्या हुआ फिर? दूसरा नाम क्या है इसका? अनुप्रेक्षा है ना, अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा हुई कि नहीं हुई? नहीं। तो क्या हुआ फिर? और ये जो अनुप्रेक्षा 12 भावना है, इसका नाम दूसरा अनुप्रेक्षा है, ये किसका कारण है? किसका कारण है? निर्जरा, वैराग्य। तत्वार्थ सूत्र के आधार से किसका कारण है? संवर, निर्जरा भी कह सकते हो, संवर और निर्जरा दोनों का कह सकते हो। आश्रव निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्माणुप्रेक्षा परिषय जय चारित्रैः।
कल भी हमने 12 भावना की थी, परसों भी हमने 12 भावना की थी, सुबह भी 12 भावना की थी, अभी भी 12 भावना की। जो जो आए थे, जो जो बाद में लेट आए, उनने नहीं की हो कदाचित, उन्होंने की। तो संवर हुआ कि नहीं हुआ? निर्जरा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने 12 भावना पढ़ी थी, बोली थी, लेकिन वहाँ जो संवर और निर्जरा का कारण कहा है वह अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा के साथ भावना है। अनुप्रेक्षा माने क्या और भावना माने क्या? अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं, भावना किसे कहते हैं? ये संवर और निर्जरा इसके लिए कारण है आचार्य अकलंक देव श्लोक वार्तिक में कहते हैं, इन भावनाओं से, इन चिंतनों से, इससे, अनुप्रेक्षा से कैसे संवर निर्जरा होती है? ये 4 प्रकार के ध्यानों में से कौन से ध्यान में आते हैं ये? 4 प्रकार के ध्यानों में से कौन से ध्यान में आते हैं? आर्त और रौद्र ध्यान तो है नहीं, धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान रूप हो तब जाकर के ये संवर निर्जरा के लिए कारण बनेंगे। और धर्म ध्यान रूप कब होंगे? तो वो जब तक वो ज्ञानात्मक है, चिंतनात्मक है, तब तक व्यवहार धर्म ध्यान है। और भावना का अर्थ क्या? अभी अपन 320 गाथा की टीका जैसे नाचार्य की पढ़ रहे थे, वहाँ परम पारिणामिक भाव, शुद्ध परम पारिणामिक भाव, उसकी भावना, उसे मोक्ष का कारण कहा था। और उस भावना का अर्थ क्या किया था? भावना माने क्या? भावना का अर्थ किया सकल निरावरण, अविनश्वर, अखंड, एक, ऐसा जो शुद्ध परम पारिणामक भाव है न, ऐसा अभी भावना नहीं हुई। ऐसे परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य करना चाहिए। हम तो जो भी चर्चा करते हैं, हम तो किसी की भी चर्चा करें, लेकिन अंत में आकर के यहीं आते हैं ना, हम सबको ऐसे शुद्ध परम पारिणामिक भावना का लक्ष्य हो, इसी मंगल भावना से। तो ऐसे ही होगा, बस वो इसका लक्ष्य हो, इसका आश्रय हो, ऐसी भावना। तो वहाँ कहा तदैवास्म्य हम, ये जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव है, सकल निरावरण, एक, अखंड, अविनश्वर, ऐसा जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव लक्षण, तदैवास्म्य हम, यही मैं हूँ, इसका नाम शुद्ध परम पारिणामिक भाव की भावना। अब यहाँ कितनी भावनाएं हैं? अरे कितनी भावनाएं हैं? तो हर एक के साथ 12 शब्द तो लगे ही रहते हैं ना। 12 भावना। 12 भावनाएं कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, संवर के निर्जरा के बाद कौन सा आया था? कौन सी भावना आई थी? हाँ जी, अच्छा, मुझे मोक्ष सुनाई दिया निर्जरा के बाद में। लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं। अभी हमने कहा भावना का अर्थ क्या होता है? तद्रूप परिणमन, तदैवास्म्य हम, यही मैं हूँ ऐसा परिणमन। तो यदि यही मैं हूँ ऐसा परिणमन है तो ये परिणमन करना है। मैं कैसा हूँ? अनित्य हूँ, अशरण हूँ, असुचि हूँ, आश्रव रूप हूँ। क्या क्या? तदैवास्म्य, ऐसा तद्रूप परिणमन। किसके तद्रूप परिणमन की बात है? जब भावना भानी है तो कौन से तद्रूप परिणमन की बात है? तो यहाँ तद्रूप परिणमन का अर्थ है ये जो 12 भावनाओं के भी नाम पढ़े ना आपने, कहाँ से पढ़े नाम? इतने नाम जो सुनाए, किसके आधार से सुनाए ये नाम? 12 भावनाओं के किसके आधार से? अरे कहाँ आए 12 भावनाओं के नाम?
तत्वार सूत्र का सूत्र है ना। अब इस सूत्र को इन नामों के साथ पूरा करेंगे तो अंत में क्या शब्द आएगा? अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा सुच्चा स्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वाणुचिंतन मनुप्रेक्षा। धर्म स्वाख्यात तत्वाणुचिंतन मनुप्रेक्षा माने क्या? धर्म तक इन सब के नाम गिना दिए 12 के, और फिर कहते हैं स्व आख्यात तत्वचिंतन उनका। स्व आख्यात माने क्या? जिस जिसका जो जो नाम है उस नाम के आधार से तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। जो नाम, सबसे पहली भावना, उसका नाम क्या है? अनित्य। तो कहते अनित्य है। अब अनित्य को लेकर के स्व आख्यात, उसका जो स्वरूप है, आख्यात उसका जो स्वरूप है, उसकी व्याख्या करो, उसका स्वरूप विचार करो, और उसके स्वरूप के आधार से तत्वानुचिंतनम, तत्व का अनुचिंतन करो, वस्तु के स्वरूप का अनुचिंतन करो। और उस वस्तु स्वरूप के अनुचिंतन में ये 12 भावना सब पड़ी हुई आपकी, जितनी एक आध दो छंद होंगे तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या विचार करना, और यही सब सार लेकर के तत्वानुचिंतनम, वो तत्व के चिंतन तक पहुंचना चाहिए। अकेले सामान्य बाहर की चर्चा हो गई, पढ़ लिया, सुन लिया, उससे नहीं होगा। अभी पढ़ा तो पाठ हो गया, लेकिन हमारा पाठ कैसा होता है? ऊपर ऊपर से जाता है, सपाट। वो पाठ कुछ अंदर आए तब तो कुछ असर करेगा, लेकिन कुछ असर नहीं करता है। ये इन 12 भावनाओं के लिए छह डाला में जब 12 भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की तो कौन से छंद से प्रारंभ की? बड़ी मुनि मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते। ये जिन 12 भावनाओं की हम बात कर रहे हैं, इनका चिंतन कौन करता है? कौन करता है चिंतन? मुनिराज। किस लिए करते हैं? वैराग्य उपावन माई। तो बिना वैराग्य के मुनि बन गए? बिना वैराग्य के मुनि बन गए क्या? तो फिर चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कौन चिंतन करता है? अभी पंचकल्याणक तो आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? आप तो व्यवस्था में लगे थे, और जगह भी तो देखे होंगे। तप कल्याणक के दिन क्या होता है? क्या होता है तप कल्याणक के दिन? वैराग। किसको? तीर्थंकर। तीर्थंकर के जीव को, जो उस समय जो राजकुमार, युवराज, राजा जिस किसी गृहस्थ अवस्था में है, उन्हें कोई ना कोई निमित्त पा करके वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होते ही, वैराग्य का भाव आते ही क्या करते हैं? वैराग्य का भाव आते ही क्या करते हैं? 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। फिर उन्हें जाति स्मरण होता है, उनके स्वयं के पूर्व के 10 भाव दिखाई देने लगते, चिंत विचार में आने लगते हैं। फिर लोकांतिक देव आते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, और फिर दीक्षा लेकर के फिर मुनि बन जाते हैं। तो 12 भावनाओं का चिंतन कब किया? मुनि बनने के बाद कि मुनि बनने से पहले? तो मुनिराज को करना चाहिए कि मुनि बनने के पहले गृहस्थ को करना चाहिए? किसे करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए। उन्हें जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उस वैराग्य को टिकाए रखने के लिए, और गृहस्थ को वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। तो वहाँ तो मुनिराज को कहा, मुनिराज को नहीं कहा है। उससे पहले किन की चर्चा हुई?
गृहस्थ की चर्चा हुई ना, गृहस्थों के व्रतों की चर्चा हुई, और गृहस्थों के व्रतों के बाद अब मुनिराज की चर्चा कर रहे, उसके बीच में कह रहे हैं मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावण माई चिंते अणुप्रेक्षा। वे मुनिराज बड़भागी है, बड़भागी माने महान भाग्यशाली है। यदि मुनिराज बड़भागी है, बड़े भाग्यवान है, तो छोटे भाग्यवान कौन? छोटे भाग्यवान कौन? श्रावक। कौन से श्रावक? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक छोटे भाग्यवान। और भाग्यवान कौन? भाग्यवान कौन? चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि भाग्यवान। वे भाग्यवान पंचम गुणस्थानवर्ती छोटे भाग्यवान और मुनिराज बड़े भाग्यवान। और हमें बड़ भागी कौन लगते हैं? हमें बड़े भाग्यवान कौन लगते हैं? अरे बड़ा भाग्यशाली है कौन? ये ठाट बाट है। कहाँ चाय बेचता था और कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। अब क्या है? बड़ा भाग्यवान है। लोटा डोर लेकर के गए थे और अब लोटा डोर क्या, अब तो पता नहीं काय काय से पैसा खींचते हैं, उलीचते हैं। कितना हो गया? वे इतना हो गया, वे क्या हो गए हैं? बड़भागी, बड़े भाग्यवान। हमें वे बड़े भाग्यवान लगते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? कौन भाग्यवान है? मुनि सकल व्रती। अभी अणुव्रतों में भी यदि थोड़ी बहुत भी भोग सामग्री बची है, इसका मतलब अभी बड़े भाग्यवान नहीं है। और थोड़ी बहुत भोग की सामग्री बची है, हमें वह भोग की सामग्री सुख की सामग्री लगती है और मुनिराज को दुख की सामग्री लगती है। इसलिए उसे भी छोड़ करके सकल व्रती वे बड़भागी। अणुव्रती है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की शांति प्रकट हो गई है, इसलिए वे भी है भाग्यवान। और जिन्हें एक कषाय चौकड़ी के अभाव में हुई है, वे भाग्यवान हैं। और बाकी सभी कैसे हैं? बाकी सब अभागे हैं। उनके भाग्य का उदय अभी हुआ ही नहीं है। और उसके लिए वैराग्य उपावण माई चिंते अणुप्रेक्षा भाई। और वे जो मुनिराज ने सकल व्रत लिए हैं, मुनि सकल व्रती बड़भागी भव भोगण ते वैरागी। जो संसार के भोग जिन्हें हम सुखदायक मानते हैं और जिनके अधिक होने पर अधिक भाग्यवान समझते हैं, वे उनसे दूर होना चाहते हैं, कि वो अशांति का कारण हैं। और उससे दूर होने के लिए वैराग्य उपावण माई चिंते अणुप्रेक्षा भाई। अगला छंद क्या है? इण चिंतत सम सुख जागे। वहाँ भी लिखा है इन चिंतत, इन पढ़त नहीं लिखा है। अकेला इनको पढ़ने से नहीं होगा। इन चिंतत, इनका चिंतन करने से। लेकिन इन चिंतत का अर्थ इनका चिंतन नहीं अकेले। इन चिंतत का मतलब इनका चिंतन नहीं है। स्वाख्यात तत्वानु चिंतनम, इनके माध्यम से तत्व का चिंतन करना। और तत्व के चिंतन का भी अर्थ क्या है? इसमें से कुछ भेद विज्ञान परक हैं, पर से हटाने वाले, और कुछ तत्व परक है जो अपनी तरफ लेकर के आने वाले। इनके चिंतन से स्व की ओर आते हुए, जब तक अभी तो हम कह रहे थे पढ़ने की बात, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन भी जब तक करते रहेंगे तब तक भी
संवर निर्जरा नहीं होगी, आश्रव बंद ही होने वाला है। तभी तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने से चिंतन करना लाभदायक है। अभी आपने पढ़ा, आश्रव बंद हुआ ना, पढ़ा था तो आश्रव बंद हुआ। कौन सा आश्रव बंद हुआ? किसका आश्रव बंद हुआ? शुभाश्रव हुआ होगा, हुआ होगा। अरे पढ़ते समय यदि सचमुच पढ़ रहे हो, सचमुच पढ़ रहे हो माने कुछ भाव ख्याल में लेकर के पढ़ रहे हो और यहाँ वहाँ उपयोग नहीं जा रहा है, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते समय क्या बोलते हम, कैसे, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो, ऐसे ही जब आप ये पढ़ रहे थे तब यदि अन्यत्र उपयोग नहीं है तो पुण्याश्रव हुआ होगा, तो शुभाश्रव हुआ होगा। और यदि इसमें भी उपयोग नहीं होगा तो नहीं हुआ होगा। और जब चिंतत, जब आप चिंतन करेंगे तब क्या होगा? तब तो संवर होगा ना, तब भी आश्रव बंद हो रहा है। अब कौन सा आश्रव हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है? तब जरूर पुण्याश्रव और पुण्य का बंद हो रहा है। चिंतत, तो फिर चिंतन करने के लिए तो कहा है नहीं, चिंतन से आगे बढ़ने के लिए कहा है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ये वस्तु स्वरूप विचारते विचारते ध्याते ध्याते मन पावे विश्राम, जब तक इनके स्वरूप के आधार से तत्व का चिंतन कर रहे हैं, तत्व का विचार कर रहे हैं, जब तक विचारात्मक है तब तक तो शुभाश्रव और शुभबंध है। लेकिन जैसे ही विचार शांत होकर के आगे बढ़ेंगे, माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत किम विजयन वोई थिरो। पद्यानुवाद बोलिए। भूल गए? हाँ, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ भी मत सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। कुछ भी मत सोचो भाई, लेकिन उस जिस आत्म में रमो अमोल, वहाँ हमारा परिणाम आए, इसके लिए कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। तो हमारा जो चित्त है ना, वो हमारा चित्त पानी की तरह है। हमारा मन जो है वो पानी की तरह है। पानी की तरह माने पानी को थोड़ा सा ढलान मिले ना तो कहाँ जाता है? नीचे बहता जाता है, रुकता नहीं है। फिर वो रुकता नहीं, उसको रोकना पड़ेगा। और ऊपर चढ़ाना हो तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तब ऊपर की तरफ जाएगा, आसानी से नहीं जाएगा। ऐसा ही हमारा मन भी, आप वैसे ही छोड़ो ना, खुला छुट्टा सांड की तरह, कहाँ जाएगा? देख लो कहाँ जाता है, क्या क्या चलता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में घूमता रहता है। आप सब यहाँ बैठे, यहीं बैठे हैं ना? अरे यहीं बैठे हैं, अच्छा हाँ हाँ कर रहे हैं। तो शरीर से बैठे हैं कि चित्त से बैठे हैं? हाँ, कि चित्त कहीं जा रहा है और बैठे बैठे जाता है ना, चला जाता है, घूमता रहता। लेकिन यदि उसे ही ये विचार दिया जाए, ये 12 भावनाओं के माध्यम से चिंतन के लिए विषय दिया जाए, तो इसके चिंतन के माध्यम से और चिंतन छूट करके, और विकल्प छूट करके, और विचार छूट करके इसके नज़दीक आता है। सोचो नहीं, दुनियादारी की मत सोचो। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या बोलते हैं? मैं तो कहता हूँ स्वाध्याय में आने से पहले भी बोलना चाहिए, और यदि आने से पहले नहीं बोला हो, प्रारंभ करने से पहले बोलना चाहिए। क्या? निश्चय। निश्चय माने
सब सांसद निषेध। अब करने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन बोलने का भी नहीं और सोचने का भी नहीं। एक जो विषय चल रहा है उससे जुड़ करके, उससे ऐसा ही इनका चिंतन करते समय, इनका विचार करते समय इसी से जुड़ करके विचार चलना। सोचो और मत सोचो, इसी के बारे में सोचते सोचते ये सोचना भी वैराग्य। पर से छूट करके स्व की तरफ आए हैं तो पर से क्यों छूटे, उनकी निरर्थकता, अपने स्वरूप की सार्थकता, ऐसा विचार करते करते इधर आकर के इसकी महिमा आई। और जब इसमें स्थिर हुआ तब वास्तव में भावना हुई, तब वह भावना हुई, वह तद्रूप परिणमन। वह तद्रूप परिणमन का ये अर्थ नहीं कि अनित्य है तो अनित्य रूप परिणमन कर लिया, अशरण है तो अशरण रूप परिणमन कर लिया, इसका नहीं है। वह अनित्यता का विचार करते करते ही अपने स्वरूप की तरफ आए और अपने स्वरूप में स्थिर हुए, तब वास्तव में वह भावना हुई और तब वह संवर निर्जरा के लिए निश्चित रूप से कारण बनती हैं। इण चिंतत, अब चिंतन का अर्थ वहाँ तक लेके जाना। इण चिंतत, और आगे क्या लिखा, सम सुख जागे। कौन सा सुख जागृत होता है? जिमि ज्वलन पवन के लागे कहाँ था? इसके बाद में है। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। पहले जिमि ज्वलन पवन के लागे की बात करते हैं, फिर सम सुख जागे की बात करते हैं। जिमि ज्वलन पवन के लागे, ये इसका अर्थ क्या? क्या अर्थ तो ख्याल में है ना। जिमि ज्वलन पवन के लागे का मतलब क्या है? कनिष्ठ के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? हाँ, पढ़ लिया होगा ना। क्या है ज्वलन पवन के लागे माने? हाँ बोलो बोलो, ज्ञानेंद्र बोलो ना। अच्छा चलो, हाँ। ऐसे ही सम सुख जागे, वो बात थी ना। जिमि ज्वलन पवन के लागे और सम सुख, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जैसे अग्नि को हवा लगती है तो और अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे सम सुख जागे। वो जो हवा लगती है तो प्रज्वलित होती है, क्या प्रज्वलित होता है? अग्नि। लेकिन वहाँ अग्नि हो तो प्रज्वलित होती है, और अग्नि हो ही नहीं तो हवा कितनी भी लगे क्या होगा? क्या प्रज्वलित होगा? माने पहले है आग की कणिका भी हो। ये बड़े बड़े आग लगते होता क्या है, ये कोई कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले कभी कभी ये पी के, और इनमें से एक चिंगारी उठी और कहीं जाकर के गिरी और हवा चली, और उसके कारण से क्या हो गया, ऐसी भड़क गई कि बहुत कुछ जल करके स्वाह हो गया। ले इतनी आग का इतना कण था, चिंगारी थी तो आग भड़की, और चिंगारी न हो तो कुछ नहीं भड़कने वाला। तो इसका अर्थ है सम सुख जागे, और वो बढ़ने के लिए पहले जागृत तो होना पड़ेगा। वैराग्य उपावनवाई, और वैराग्य को बढ़ाने वाला है वो अग्नि को प्रज्वलित करने जैसी। लेकिन अग्नि का कण तो हो, तो अग्नि का कण कहाँ से आएगा? अग्नि का कण कहाँ से आएगा? वो तत्व ज्ञान की अंदर अग्नि होगी तो उसको प्रज्वलित करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इस चिंतन से, इस विचार से। और वो तत्व ज्ञान, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान, उसका निर्णय नहीं हो, किसको बढ़ाएंगे? वास्तविक सुख कहाँ है, मेरा क्या स्वरूप है, किससे सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका कुछ ज्ञान नहीं है। 12 भावना पढ़ते जा रहे हैं। सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ। यदि तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए टोडरमल जी ने कहा उसका वह चिंतन द्वेष रूप हो जाएगा। उसे लगा सुत दारा हुए नहीं, कोई साथ देने वाले है नहीं। साथ देने वाले अब सब सुनोगे आप सभी ध्यान से, विस्तार से।
साथ देने वाले नहीं हैं कि दे सकते नहीं हैं? दे सकते ही नहीं हैं और हम देते नहीं हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता है। यदि वह स्वरूप ख्याल में नहीं है और ये पढ़ते जाएंगे, उसको सोच अरे कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है, और इसको पढ़ते जाएंगे तो द्वेष रूप होगा, वहाँ द्वेष की उत्पत्ति। तो जिन्हें तत्व है, तत्व का स्वरूप अंदर में ख्याल में है, तो इसके चिंतन से और बढ़ता जाएगा, और है ही नहीं तो क्या बढ़ेगा। इसलिए पहले वस्तु स्वरूप को जानकर, वस्तु स्वरूप को समझ करके फिर उसके दूसरा का सम सुख जागे, समता रूपी सुख जागृत होता है। समता, सम सुख माने क्या? सम सुख किसे कहते हैं? सम समता भाव। कैसा होता है समता भाव? अपन ने चर्चा आज प्रारंभ की थी, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। किससे आत्म शांति प्रकट होती है? स्वदोष, अपने दोषों की शांति से। क्या थे अपने दोष? अरे कौन से दोष थे? मोह राग द्वेष रूपी जो अपने दोष है, वास्तव में जो अशांति के कारण है, उनके अभाव पूर्वक। तो समता सुख वही कहा, मोह खोह विहीनो परिणामो ही अपनो समो, चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निदिष्ठो, मोह खोह विहीनो परिणामो ही अपनो समो। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो सम है, वो शांति है, वो निराकुलता है। अब वही सुख है, इसके अलावा और कोई सुख नहीं है, वही वास्तविक सुख है। ये सम सुख जागे, तो इनके चिंतन से वह सम सुख जागृत होता है, वह वास्तविक सुख जागृत होता है, क्योंकि इनके चिंतन से वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते हैं, अपने स्वरूप का भान होता है, तो वह मोह खो विहीनो परिणामो ही अपनो समो, वह समता रूपी सुख प्रकट होता है। दूसरा सम, सम के विरुद्ध दूसरा शब्द क्या आएगा? सम और अरे पर्यायवाची, और दूसरा शब्द क्या होता है? विलोम। तो सम का विलोम शब्द क्या आएगा? विषम। ये सम सुख जागे, तो विषम क्या होता है? कौन सा सुख विषम है और कौन सा सुख सम है? प्रवचन सार में विषम सुख भी बताया ना, उसको विषम कहा, इंद्रिय सुख का ना। कहाँ से शुरुआत की? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम विषमम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सौखम दुखमेवतः। वो जो सुख है पर की, जिसमें अपेक्षा है, बाधा सहित है, वो उस सुख को विषम कहा। और जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा से प्रकट होने वाला सुख है, वह कैसा है? सम सुख है। वो विषम है और ये सम है। क्यों विषम क्यों और ये सम क्यों है? गणित के समीकरण भी बहुत सारे किए होंगे ना, सॉल्व किए होंगे गणित में। समीकरण कैसे होते हैं? समीकरण जो भी होते हैं वो एक तरफ की बाजू और समीकरण में दूसरी तरफ की बाजू, यदि एक तरफ का मूल्य बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती जाती है, तो दूसरी तरफ की भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये तो सम है। और विषम क्या होगा? एक बढ़े और दूसरा घटता जाए, घटे और दूसरा उसका मेल नहीं हो, तो विषम। जितना इंद्रियों से प्रकट हुआ सुख वह विषम है। क्यों? क्योंकि बाहर की बहुत सामग्री बढ़ गई। तो बाहर की बहुत सामग्री बढ़ गई तो सुखी हो गया ना, सुख बढ़ गया ना। कि सुख बढ़ गया कि दुख बढ़ गया? ये सब बहुत अधिक होना सुख का परिचायक है कि दुख का परिचायक है? कोई व्यक्ति जिसके साथ में ब्लैक कमांडो, कौन कौन सी सुरक्षा होती है, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, कौन कौन सी होती है, ऐसे जिसके साथ चल रहे हैं, वो बहुत सुरक्षित है कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित है?
माने जिसकी अधिक सुरक्षा के साधन है वो सुरक्षित की असुरक्षित, जो जिसके पास बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ। अभी अभी हमारे एक भाई बैठे थे, बहुत सारी दवाई ले रहे थे। हमने कहा ये क्या सुबह का नाश्ता है कि दोपहर का नाश्ता है कि क्या है? तो बहुत अधिक दवाइयाँ हैं, तो बहुत अधिक दवाइयाँ हैं तो बहुत अधिक स्वस्थ है ना। बहुत अधिक दवाइयाँ मैंने बहुत अधिक स्वस्थ, और बिल्कुल एक भी दवाई नहीं लेता मैंने तो बिल्कुल बीमार है, अस्वस्थ है, ऐसा है। यदि उसका समीकरण नहीं बैठता है तो बहुत अधिक धन संपत्ति वैभव, इसका मतलब सुखी कि दुखी? ये कहते एक रशियन लेखक था ना मैक्सिम गोर्की, वो अमेरिका में घूमने गया। तो अमेरिका में गया था तो अमेरिका में कोई मिलने वाला उनका जो भी था, अमेरिका के जितने बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे घूमने वाले वो सब घुमाए, पर्यटन, सभी के अम्यूजमेंट क्या क्या होते हैं, सभी मनोरंजन सब बहुत घुमाए। और जब लास्ट में आए छोड़ने तब उनने पूछा हमारा अमेरिका कैसा लगा? तो उनने कहा मुझे नहीं मालूम था अमेरिका के लोग इतने दुखी हैं। बोले क्यों इतने दुखी की क्या बात है भाई? अरे जो इतने दुखी है, जिन्हें अपना दुख भुलाने के लिए इतने मनोरंजन के साधनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इतने मनोरंजन में लगे रहते मन को रंजायमान करने के लिए। जिसका मन दुखी है वो इनमें रंजायमान करेगा। तो बहुत दुखी है इसलिए बहुत सारे साधन बना के रखे हैं। इसका मतलब बहुत अधिक सामग्री, इसका मतलब बहुत सुख नहीं है। जितना बढ़ता जाएगा उतना उल्टा दुख बढ़ता जाएगा, और जितना घटता जाएगा, घटती जान घटाइए, किसके लिए कहा? घटती जान घटाइए, इच्छा के लिए कहा ना, चिंता के लिए कहा, इच्छा ये घट सकती है, घटती जान घटाइए। 10 लक्षण पूजन की पंक्ति है। परिग्रह 24 जान और परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह 24 जान, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे जिन राज जी, तिसना भाव उच्छेद। तिसना भाव उच्छेद तिसना भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। तृष्णा का भाव घट सकता है। मुनिराज ने पूरा घटाया, हम भी घटा सकते हैं, तो घटती जान घटाइए। यदि इनको बढ़ाते जाएंगे तो सुखी होंगे ऐसे नहीं है। मुनिराज कुछ नहीं है तो इसका मतलब सबसे अधिक दुखी तो मुनिराज होना चाहिए कि कुछ भी नहीं है उनके पास में, बेचारे सबसे दुखी होंगे। सबसे सुखी कौन है? कि मुनिराज। माने जिनके पास कुछ नहीं है वह सबसे सुखी, और जिनके पास सब कुछ है वह महादुखी। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। वो तीर्थंकर, वो चक्रवर्ती कितना था, क्यों छोड़ा? क्योंकि रंच मात्र भी बहुत अधिक का मतलब बहुत अधिक दुख ही है, इसलिए विषम है। और जो आत्मा के लक्ष्य से प्रकट हुआ सुख है वह सम सुख है। क्यों? जितना जितना लक्ष्य करते जाएंगे, जितना जितना आश्रय करते जाएंगे, उसका आश्रय करने से जितना जितना कषाय का अभाव होगा उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। एक कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय की योग्य स्थिरता हुई, इतना सुख प्रकट हुआ, और स्थिरता बढ़ी, स्थिरता की वृद्धि, उसका नाम ही तो ऊपर का गुणस्थान है। स्थिरता बढ़ी है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाएगी उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। और पूर्ण स्थिरता हुई तो क्या होने वाला है? पूर्ण सुख निश्चित रूप से प्रकट होने वाला है। इसलिए वह सम सुख जागी, इसलिए वह समता रूपी सुख, उसने सम सुख कहा। और ऐसा सुख जिन्हें प्रकट हुआ है, चौथे गुणस्थान में हुआ, इनका चिंतन किया, पुनः भव भोग तन वैराग, भव भोगों से वैराग की उत्पत्ति हुई, ये बढ़ती गई, सम सुख जागे, इसलिए बढ़ता जाता है। तो यह तत्व चिंतन, तत्व का विचार, अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व और असुचि,
यहाँ तक जितने भावनाएं हैं ये मुख्य रूप से पर से खस और दूसरा स्व में वस आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस और इतना कर तो बस। ये 12 भावनाएं भी यही कहती है। प्रारंभ की 6 भावनाएं पर से खस भेद विज्ञान के लिए, पर से हटाने के लिए हैं। आगे की भावनाएं तत्व का स्वरूप कहते हुए अपने में स्थिर करने वाली हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति कराने वाली हैं। अपन इसमें से एक भी नहीं पढ़ा, समय हो गया। अकेला 11वां छंद पढ़ते हैं। 11वां छंद बोलिए। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है। ये बोधि, ये हमारा भाव है, इसकी प्राप्ति कठिन नहीं है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है वो यहाँ कह रहे हैं, वह व्यवहार कहा ही। वह व्यवहार की अपेक्षा कहाँ है दुर्लभ। कैसे दुर्लभ हो सकता है? क्यों? आपका भाव, आपका माने आपका है, मुझे कैसे प्राप्त होगा? अरे आपका माने आत्मा का है। हर एक की अपनी अपनी आत्मा का भाव है। तो अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, इसी का नाम बोधि है। तो अपने को जानना पहचाना हमें ही करना है, उसमें क्या कठिनता है? तो आगे की भावनाएं स्व की तरफ लाने वाली हैं और स्व में आकर के लीन होते हैं। और स्व में लीन होना ये तद्रूप परिणमन है। पर से हट करके स्व में आकर के स्व में लीन हुए, उसका नाम तद्रूप परिणमन है। और जब ऐसा ये तद्रूप परिणमन, तब वह भावना कहलाती हैं। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, तब अनुप्रेक्षा का चिंतन का फल वास्तविक मिलता है और संवर निर्जरा की प्राप्ति हो सकती है। अब इनका और विशेष विस्तार से